हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन अचानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स की। स्किन इचिंग, स्किन डिसीज के साथ साथ में इचिंग की भी प्रॉब्लम होती है। स्किन इचिंग के बहुत से कारण हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, कुछ इंटरनल कॉजेस होते हैं। एक्सटर्नल कॉजेस में स्किन डिसीज है, जैसे कि एक्जिमा है, सोरियासिस है, स्कैबीज है, या फिर कोई भी स्किन डिसीज है, तो उसके साथ साथ में इचिंग होती है। और होम्योपैथी स्किन डिसीजेस और इचिंग में बहुत अधिक हेल्प करती है, उसको क्योर करने में, उसको राहत दिलाने में। लेकिन अगर कॉजेस इंटरनल है, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम है, या फिर लीवर प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटीज, जो ब्लड शुगर है वो अधिक हो गया है, या फिर एनीमिक कंडीशन है, हीमोग्लोबिन की कमी है ब्लड में, तो ऐसे जो कॉजेस है, लाइपोमा है, तो ऐसे जो इंटरनल रीजंस है उनको ठीक करना होगा। मीन्स यदि किडनी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, तो फिल्टर नहीं कर रही बराबर, और फिर यूरिक एसिड बढ़ गया है, तो उसको हमें कंट्रोल में करना होगा। ब्लड शुगर अगर बढ़ा है तो ब्लड शुगर को कंट्रोल में करना होगा। तो ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से स्किन में इचिंग होती है। तो ये कारण हमें इरेडिकेट करना होगा, उसके बाद में हम कुछ दवाई ले सकते हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी कॉजेस हो सकते हैं स्किन इचिंग के लिए। तो आज हम देखेंगे कि होम्योपैथी में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि राहत दिलाती है स्किन इचिंग में। तो सबसे पहले तो आती है मेडिसिन सल्फर, जो कि किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन कहलाती है। सब दवाइयों में सबसे बेस्ट और सबसे अव्वल दर्जे की मेडिसिन होती है सल्फर। पर सल्फर को लेना है तो हमेशा ही 30 पोटेंसी में लेना शुरू करें। तो 30 पोटेंसी की 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, इस तरह से आप कुछ दिन से ले सकते हैं। सल्फर दी जाती है जबकि पेशेंट बहुत हीट होती है, पेशेंट में पैरों में जलन होती है, बर्निंग फिट की कंप्लेंट करता है। और इचिंग उसकी बढ़ती कब है? जब वो बिस्तर में जाता है, तो बिस्तर के गर्माहट से उसकी इचिंग में इजाफा होता है, इचिंग बढ़ जाती है। और उसका जो स्किन रहता है वो बहुत ही गंदा रहता है, वो साफ सुफ रहता नहीं। नहाने में भी बहुत ही उसे परेशानी होती है। तो उसकी स्किन बहुत ही दिखने में भी बहुत ही बेकार सी लगती है, गंदी लगती है। और स्किन जो इचिंग होती है स्किन की, वो इतनी ज्यादा होती है कि वो बहुत ज्यादा इचिंग के कारण वो स्क्रैच करता है, यहाँ तक कि ब्लीडिंग होने तक उसको खुजली रहती है। तो इस तरह की यदि इचिंग है तो सबसे पहले तो सल्फर 30 पोटेंसी में आप 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं, जिससे कि इचिंग कंट्रोल में आएगी। और जो भी स्किन डिसीज है उसमें भी धीरे धीरे आपको नजर आएगा कि ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो रही है। तो इसके बाद में दूसरा मेडिसिन है सोरिनम। सोरिनम ये मेडिसिन जब ठंडी के दिन आते हैं और जैसे मौसम चेंज होता है, मौसम के चेंज होने पर स्किन में बदलाव आता है, स्किन बहुत ही रफ हो जाती है और बहुत ही उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, बहुत ही ड्राई हो जाती है। इस तरह की स्किन हो जाने पर सोरिनम बहुत अच्छा काम करती है। जब एक्यूट केसेस रहे तो सल्फर दी जाती है, और सल्फर का जो क्रॉनिक प्रॉब्लम हो गया, मीन्स बहुत दिनों की यदि कंप्लेंट है, तो फिर सोरिनम बहुत अच्छा काम करती है। तो एक्यूट केसेस में आप सल्फर दे सकते हैं, और क्रॉनिक जब बहुत परेशानी बहुत दिनों की हो गई
तो आप उसे सोरिनम 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से लेकर स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मेडिसिन आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम या मेडिसिन भी ठंडी के दिनों में बहुत ही स्किन ड्राई हो जाती है, उसके कारण स्किन में इचिंग होती है, स्किन बहुत ही रफ हो जाती है, क्रैक्स हो जाते हैं उसमें और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसका जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी सिचुएशन में जो आप पेट्रोलियम जेली लगाते हैं उसी से ये दवाई बनती है और पेट्रोलियम मेडिसिन 4-5 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार इस तरह से ले सकते हैं। तो आप बदलते मौसम में, ठंडी के मौसम में यदि आपको हर साल स्किन इचिंग और स्किन की प्रॉब्लम जो भी होती है, जैसे क्रैक्स आ जाना या फिर स्किन का निकलना, बार बार इचिंग होना, स्किन ड्राई हो जाना या फिर क्रैक्स आ जाना, इस तरह की जो कंप्लेंट्स यदि हर साल आपको होती है तो पेट्रोलियम बहुत अच्छा काम करती है। पेट्रोलियम 30 4-5 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार इस तरह से कुछ दिन रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद में एक मेडिसिन आती है मेजेरियम। मेजेरियम भी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही हमखास दवा है। तो मेजेरियम ज्यादातर सर में जो स्काल्प में प्रॉब्लम होती है, बहुत जैसे स्काल्प का सोरियासिस है, बहुत इचिंग हो रही है, इतनी इचिंग हो रही है कि कंट्रोल नहीं हो रहा, यहाँ तक इचिंग हो रही है कि घाव हो जाता है, घाव के आसपास में कुछ दाने निकल आते हैं, उसमें पानी भर के आता है, मीन्स सर पर ही ये बालों में और स्काल्प में ही ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में मेजेरियम 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से कुछ दिन आप ले सकते हैं। तो यदि स्काल्प में स्किन प्रॉब्लम है तो मेजेरियम बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद में मेडिसिन आती है ग्राफाइटिस। ग्राफाइटिस मेडिसिन भी बहुत ही अच्छा काम करती है स्किन के लिए, जैसे कोई एक्जिमा हो या फिर कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो जहाँ इचिंग है, तो स्पेशली ग्राफाइटिस का जो प्रॉब्लम होती है, स्किन प्रॉब्लम, वो फोल्ड्स में होती है, मीन्स जैसे कि उंगलियों के बीच का जो गैप होता है उसमें कभी स्किन डिसीज होती है, कभी नी जॉइंट का जो फोल्ड होता है पीछे का भाग, वहां पर दाने आ जाते हैं, वहां इचिंग होती है, या फिर कोई भी बॉडी का फोल्ड है जैसे कि एल्बो में, यहाँ पर भी स्किन प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे कहीं भी फोल्ड में जो स्किन ट्रबल होता है और इचिंग होती है, दाने आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ग्राफाइटिस बहुत अच्छा काम करती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही लाभदायक है। यदि इसके एक्सटर्नल कॉजेस है, ऊपर से बीमारी का कारण एक्सटर्नल है, मीन स्किन डिसीज है और उसमें इचिंग है, तो होम्योपैथी बहुत अच्छा हेल्प करती है। यदि इंटरनल कॉजेस है तो हमको देखना होगा कि डायबिटीज है तो ब्लड शुगर कितना है उसको कंट्रोल में करना होगा। यदि किडनी फंक्शन ठीक नहीं है तो हमें देखना होगा कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है क्या, तो उसको कंट्रोल में करना होगा। तो ऐसे कुछ कारण एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है जिसके वजह से इचिंग होती है हमारे बॉडी में। तो ये देखकर ही हमें मेडिसिन का सिलेक्शन करना होता है और इस तरह से मेडिसिन दी जाती है जो कि बहुत ही फायदा पहुंचाती है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर मेडिकल स्टोर से ये मेडिसिन ला सकते हैं, इसे ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।